आज जो पढ़ने वाले हम अध्याय 12, कौन सा अध्याय 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और तो आपने जो कक्षा 9th में, कहाँ पे कक्षा 9th में एक पाठ पढ़ा था क्या आपने? क्या नाम था उस पाठ का? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन था। क्या था? उसमें अब जो इसमें जो आएगा वहां भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने देखा था 3D। क्या 3D? ये 3D का मतलब जानते हो क्या? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन इसका मतलब होता है 3 विमा। कितनी विमा? 3 विमाएं। तो ये 3 विमाएं क्या होती है? और ये जो 3 विमाएं होती है, कोई भी आपकी जब ठोस आकृति होती है, क्या होती है? कोई भी ठोस आकृति होती है, वो कैसी, कितनी विमाएं होती है? उसमें 3 विमाएं होती है। और हमने अभी तक जो क्षेत्रफल जो पढ़ा कुछ मतलब अभी जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल, वो क्या है? 2D आकृति है। क्या है वो? मतलब 2 डायमेंशन। क्या ये? 2 डायमेंशन मतलब कितनी विमा? 2 विमाएं। तो ऐसी आकृतियां जिनकी 2 विमाएं हों, जिनकी 2 विमाएं हों, और तो वे कहलाती 2D आकृति। और ये होती समतल में। किस में होती है? समतल में। अर्थात कि जैसे कि वृत्त समतल में बनता है, आपका वर्ग समतल में बनता है, आयत किस में बनता है? समतल में बनता है, त्रिभुज किस में बनता है? समतल में बनता है। बात क्लियर है? अब उसी क्रम में आगे जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो आता है 3D। क्या आता है? 3D। हमारे स्पेस में, हमारे आकाश में जितनी भी वस्तुएं जो स्वतंत्र रूप से है, वो कैसी है? 3D फॉर्म में। कैसी है? जिसको हम तीनों दिशाओं से देख सकते हैं, यानी कि ठोस आकृतियां। इसका अर्थ क्या हुआ? ठोस आकृतियां। जैसे सपोज मैंने ये बॉक्स लिया। क्या लिया? ये बॉक्स लिया। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है आपका, ये इस तरह का है। जरा देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो बॉक्स है, ये क्या इस तरह का है? क्या है? इस तरह का बिल्कुल है। तो यहाँ पर 3D का मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने आपको 9th में बताया था, ये जो पृष्ठ है आपका आसपास का, क्या ये पृष्ठ? तो ये जो पृष्ठ है वो इस रूप का है। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छे से आप। ये पृष्ठ जो है ये है इस रूप का। किस रूप का है? इस रूप का। इसको हमने आसपास मोड़ करके बनाया है। कैसे बनाया है? मोड़ करके। तो ये देखिए आयत ही हुआ। क्या हुआ? आयत हुआ। मतलब ये हो गई आपकी लंबाई। ये क्या होगी? आपकी लंबाई। इसको लंबाई कहते हैं ना अपन, लंबाई। और इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। बात समझ में आए? अब नहीं, लंबाई यदि हम इसकी बात करें तो इसमें इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं। अब बात आती है इसकी। किसकी बात आती है? इसकी। ये वाला एरिया चारों तरफ घुमा, जैसे मैंने सपोज आपको बताया था, जैसे कि ये आपकी बुक है। क्या है? आपकी बुक है। इसको मैंने कैसे मोड़ लिया? एकदम ऐसे गोल फॉर्म में मोड़ लिया। आई बात समझ में? तो अभी 2D है। ये क्या है? आपकी 2D है। तो अभी यहाँ पे चलो ठीक है, इसको हम ऊंचाई भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब ये ऐसा मुड़ेगा तो कुछ यहाँ से ये कुछ ऐसी यहाँ तक की जो आपको कुछ लंबाई मिलेगी, और एक अरे ये तो फॉर्म ऐसा हो गया ऐसा, परंतु यहाँ से भी कुछ मिलेगा क्या? तो इसको ऊंचाई मान लेते तो ये क्या हो गया? आपकी चौड़ाई। क्या हो गई? आपकी चौड़ाई। तो कुल मिला के यदि अपन फाइनली ये देखें तो ये जो आपका शेप बना है ये 3D है। इसमें क्या हुआ? इसको मैंने बोल दिया था ऊंचाई। क्या बोला था? इसको ऊंचाई। और ये जो आपका लंबा जो घुमावदार एरिया है, क्या है? ये लंबा घुमावदार, जैसे ये वृत्त फॉर्म में है, तो ये है 2πr। क्या है ये? 2πr। तो 2πr में क्या आ गया? आपका ये वाला पूरा सिस्टम आ गया, जो कि ये वृत्त फॉर्म में नीचे से आपका घुमावदार है। बात समझ में आया? और आपकी क्या हो गई? ऊंचाई। तो वृत्त फॉर्म में जो हुआ वो एक आयत ही है। क्या है? आयत है। नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला टोटल जो बनकर के क्या हो गया? आपका गोल फॉर्म में हो गया। तो वो क्या हो गया? आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त में भी लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई होती है। और एक विमा कौन सी होगी? आपकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो ये हो गई आपकी हाइट,
और ये क्या हो गया इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, या सभी आकृतियां 3D क्या कहलाती है, 3D। और हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक हमने क्या बनाया यहाँ पे, ये क्या नाम है इसका, घन। क्या नाम है इसका, घन। तो घन में भी हमने देखा था, इसको कहते हैं अपन लंबाई। क्या कहते हैं इसको, लंबाई। इसको क्या कहते हैं अपन, चौड़ाई। और इसको क्या कहते हैं अपन, ऊंचाई। तो कितनी, अच्छा ये बताओ, ये किस रूप का है, पासा देखे हो आपने, पासा, वो भी एक 3D होता है। क्या होता है, एक 3D होता है। तो पासा एक प्रकार का घन होता है। क्या होता है, घन। और घन मतलब आप पासा देखे हो, अगर मैं ठोस है, कैसा है अपने, ठोस है ना। तो पासा क्या है आपका, ठोस है। 3D, जैसे कि कोई भी ठोस आकृति स्पेस में, जितनी भी ठोस आकृति होती है वो कैसी होती है, 3D आकृति होती है। तो हम क्या काम करेंगे, इनके पृष्ठीय, क्या ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। अच्छा ये बताओ, कभी आपने ये सुना कि वृत्त का आयतन होता है, अच्छा आयत का आयतन होता है, नहीं सुना है, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, आयतन से मीनिंग क्या है, ये डब्बा है, क्या है ये डब्बा है, यानी किस, अच्छा इसकी आकृति कैसी जरा बताइए, बेलनाकार है। कैसा है, 9वीं में पाठ नहीं पढ़े क्या, बताया था मैंने घन घनाभ के बारे में अच्छे से, बड़ा ईंट ला करके पूरी चीजें समझाई थी, भूल गए सब। तो ये देखिए, ये क्या है, इनके पृष्ठ, ये जो ठोस आकृति, यहाँ ठोस के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, ठोस के बारे में। तो ये ठोस कैसे मिलके बनाए, बड़ा अच्छा खुला था अंदर से बता। तो देखो ये कैसे बनाया, समझ में आ गया ना, एक पृष्ठ है, आसपास क्या है, पृष्ठ है। तो मैंने भी बताया था, जो एक कागज को यदि अपन ऐसा घुमावदार बना ले तो ये क्या बन जाता है, बेलन पाइप बन जाता है। क्या बन जाता है, पाइप बन जाता है। बचपन में आपने ऐसा गोल किया होगा और भू 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 आवाज निकाला होगा, बात सही है क्या, ठीक, वही उसको कहते हैं बेल। तो ये जो है ये बेलनाकार है। कैसा है ये, मैं ईंट को लाऊं तो ईंट कैसी आकृति है, घनाभाकार। एक गेंद को लाऊं, कैसी है वो, गोलाकार, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार। तो ये सभी ठोस आकृति है। और हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी ठोस आकृति बनी है, इसका पृष्ठ होता है। क्या होता है, घनाभ में पृष्ठ देखे थे कितना होता है, 1 2 3 4 5 और पीछे का 6। उसी प्रकार इसमें भी पृष्ठ है, ये आसपास का पृष्ठ हो गया, ऊपर में एक वृत्त चिपका है, जरा देखो अच्छे से, और पीछे भी एक वृत्त चिपका है पृष्ठ इसका। तो इसके अपन क्या ज्ञात करेंगे, अभी इस अध्याय के अंदर में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। और इसका आयतन, क्या बोला है उसका, आयतन। आयतन का तात्पर्य यह होता है कि इस डब्बे के अंदर, जैसे कि कोई मान के चलो आपका कपूर की डिब्बी आती, छोटी छोटी आती है ना, तो मतलब कपूर की डिब्बी इसमें जितनी आ रही है छोटी छोटी, तो जितनी संख्या में मतलब उसमें समा जा रही है, या मान के चलो इसमें 15 डिब्बी आ रही है। कितनी डिब्बी आ रही है इस बॉक्स के अंदर, या इस बेलनाकार बॉक्स के अंदर में, मान के चलो 15 आपकी क्या आ रही है, कपूर की डिब्बी आ रही है। तो हम इसकी कैपेसिटी कितना बोलेंगे, 15 डिब्बी के बराबर। कितनी डिब्बी के बराबर, 15 डिब्बी के बराबर। तो जो कैपेसिटी है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन। जैसे एक बोतल है हमारे पास में, जैसे बोतल होती है 1 लीटर की, 2 लीटर की, तो उसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी मतलब उसका आयतन, वो कितना होता है, 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर। तो जितना स्पेस उसके अंदर होता है और जितनी वस्तु उसमें समा सकती है, तो वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन। तो ऐसी जितनी भी ठोस आकृति, ये हो गया बेलन, आपका घन मिलेगा, आपका शंकु भी मिलेगा। क्या मिलेगा, शंकु। तो ये जरा देख लीजिए कैसी कैसी आकृति होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये तो शंकु जो है ये है आपका, देखिए ये है शंकु। शंकु क्या, इसको क्या कहते हैं अपन, शंकु कहते हैं। तो ये शंकु कैसा होता है, जरा देखो, यहां से इसकी हाइट होती है, ठीक, और ये नीचे इस तरह से त्रिज्या होती है, नीचे वृत्ताकार होती है। शायद मैंने 9th में आपको बताया भी था कि शंकु कैसे बनता है। एक वृत्त काटते हैं, वृत्त को फिर अर्धवृत्त में खींचते हैं और उसको ऐसा मोड़ देते हैं, तो क्या बनता है, शंकु बनता है। क्या बनता है, शंकु। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, पूरे पेपर ऊपर काट करके बकायदा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितनी भी आकृति होती है, कैसी आकृति होती है, ठोस। कैसी होती है, ठोस। और ठोस आकृति
2D आकृति से घिरी हुई होती है। किससे घिरी होती है? 2D आकृति से, मतलब जैसे कि वृत्त से भी ढकी हो सकती है, जुड़ी हो सकती है ठोस आकृति, या आयत से भी जुड़ी हो सकती है। आयत मतलब बताया था मैंने, इसको रोल को ऐसा बना लेंगे तो डब्बा का ऐसा वाला पोर्शन बन जाएगा, फिर ऊपर एक वृत्त का ढक्कन लगा दे, नीचे एक वृत्त का ढक्कन लगा दिया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। पृष्ठ कैसे बनेगा? 2D से। किससे बनेगा? 2D से। और अब 2D से पृष्ठ बनेगा तो पृष्ठ से मिलकर के क्या बन जाएगा हमारा? आपकी 3D आकृति बनेगी। क्या बनेगी? 3D आकृति बनेगी। तो इस तरह से ये हमारा जनरल क्या था आपका? एक इंट्रोडक्शन था। क्या था? इंट्रोडक्शन की पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा और उसका आयतन क्या होता है, छोटी संकल्पना थी जो कि अभी हमने सीखी है। जरा यहां देखिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी वो ये चीजें हैं। ये क्या है भाई? घनाभ। क्या बोलते हैं इसको? घनाभ। ये है घनाभ। ईंट देखे हो आपने? देखा जाए तो जो आपका पासा होता है वो भी एक घनाभ ही होता है, पर थोड़ा अंतर होता है। उसकी सभी फलके कैसी होती है? वर्गाकार। और इसमें घनाभ में क्या होती है? आयताकार भी। नहीं, घन को घनाभ कह सकते हैं परंतु घनाभ को घन नहीं कह सकते, क्योंकि घनाभ को घन बनने के लिए उसकी सभी पृष्ठें कैसे होना चाहिए? वर्गाकार होना आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरा, इसको क्या कहते हैं? शंकु। तो शंकु कैसा होता है? जोकर की टोपी देखे हो? आइसक्रीम खाए हो? हाँ, उसी को ही हम क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। ठीक है। तो जोकर की टोपी कैसी होती है? शंकुआकार। क्वेश्चन बने एग्जाम में, पता है ना? ठीक। अच्छा, ये क्या है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था बेलन। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डिब्बा बताया था आपको, यही क्या है? बेलनाकार है। कैसा है ये? बेलनाकार है। अब ये क्या है? थोड़ा गोला है, ध्यान देना, जैसे गेंद है। क्या ये? गेंद। तो इसको अपन क्या कहते हैं? गोला। तो इन्हीं के अपन क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठ के क्षेत्रफल, और इन्हीं की क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। मैंने पृष्ठ के क्षेत्रफल कैसे होते हैं वो बता दिया। अलग अलग पृष्ठ के क्षेत्रफल, जो कि जितने भी पृष्ठ भी शामिल होंगे उनके हमने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। सीखे हैं या नहीं सीखे हैं? ओके। अब इनके आयतन, तो 9th में भी हमने आयतन देखा था, इस बार भी अपन आयतन देखने वाले हैं, परंतु इस बार ठोसों का संयोजन होगा। क्या होगा? कैसे ठोसों का संयोजन होगा? जरा आइए अगली वाली हम स्लाइड के अंदर में देखते हैं। जरा ये देखिए, कुछ दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? ठीक। ये आपने देखा होगा, पेट्रोल ले जाने वाली टंकी है। क्या है? पेट्रोल ले जाने वाली टंकी ले जाने वाली टंकी हो सकती है, पानी ले जाने वाली टंकी भी हो सकती है। गांव में आपने देखा होगा नगर पालिका की टंकी दी हुई है। ठीक। और क्या है? मिट्टी तेल भी ले जाते हैं। और आपने कैप्सूल भी देखा होगा। कैप्सूल समझते हो? कैप्सूल मीन्स जो आपकी खाने वाली जो कैप्सूल होती है ना? तो नहीं आना चाहती। ये कुछ दिख रहा है बेटा यहाँ पे? हाँ, ये क्या है? एक परख नली कुछ ऐसा रहता है ना, जो आप साइंस में प्रयोग करते हैं। तो ये आर्क टाइप का है, इसमें भी हम कुछ वस्तु को भरेंगे। तो ये कैसी बताइए? अभी आकृति में कैसी दिख रही है? शेप कैसा है इसका? बेलनाकार। अब इसमें जैसे यहां तक के अब ये पानी को अपन भर देते हैं। क्या काम कर देते हैं? इस पानी को मान के चलो यहां तक के अभी भरा है, मैंने यहां तक भर दिया, तो मान के चलो इस नली के अंदर में पानी 1 लीटर आया। कितना आया? 1 लीटर। तो इस नली की कैपेसिटी मतलब धारिता। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? धारिता। और धारिता को ही क्या कहते हैं? आयतन। क्योंकि जितना जगह खाली होगा उसको आयतन कहेंगे, और जितना खाली जगह होगा उतने ही उसमें जैसे पानी आ सकता है, रेत भर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। कैपेसिटी मतलब कि कितना वो पानी को धारण कर सकती है। बात समझ में? आयतन क्या होता है? ठीक। तो आयतन अभी सब ज्ञात करेंगे, कितना कैपेसिटी होती है इनकी। और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में और क्या है। अच्छा, अब हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई थी अभी आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको सामने कुछ दिख रहा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पहली प्रश्नावली जो हमारी बिलोंगिंग है इस चैप्टर के अंदर में, वो किसको इंडिकेट करेगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल को। किसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जितनी भी हमारे पास में 3D आकृति है, कितनी कौन सी आकृति? 3D आकृति भी थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया कि 3D आकृति होती क्या है। तो 3D आकृति के जो ठोसों, अच्छा, उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल
और ये 3D आकृति क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस। अब इसके संयोजन होंगे, क्या होंगे, संयोजन। मतलब मैंने क्या काम किया, एक मेरे पास क्या है, बॉक्स, ये डब्बा है ना, बेलनाकार। मैंने एक शंकु को यहाँ रख दिया, क्या रख दिया, शंकु को। सपोज दैट ये मेरे पास एक डब्बा है, क्या ये मेरे पास एक ये डब्बा है। अब मैंने क्या काम कर दिया, इसके ऊपर में क्या रख दिया, शंकु रख दिया, क्या रख दिया मैंने, शंकु रख दिया। तो अब क्या बोलेगा कि अच्छा ये हमने साथ में जोड़ा है इसको, एक हमने शंकु लिया है ऊपर में और यहाँ पे प्लस में क्या जोड़ा है, ये बेलन को जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बेलन को जोड़ दिया। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ठोसों के संयोजन। क्या कहेंगे इसको, ठोसों के संयोजन। ठोस है ये, कैसे है, ठोस, मतलब अंदर में कोई खोखला भाग नहीं है। तो इसी के हम क्या बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे देखो कुछ समझाएगा, ये कंटेनर पर विचार करें। कंटेनर समझते हो ना, पेट्रोल जो लेके आता है कंटेनर, उसकी बात की है। तो 12.2 हाँ देखा था, है ना, एक कंटेनर देखा था। क्या देखा था, थोड़ी देर पहले एक बताया, ट्रक के ऊपर में कंटेनर रखा था, वो देखा था। इसी प्रकार के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब भी हमारे सम्मुख कोई और नई समस्या आती है तो हम सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हम इसे ऐसी छोटी समस्या में तोड़ सकते हैं जिन्हें हम पहले हल कर चुके हैं। हाँ, तो देखियो ये यहाँ क्या कह रहा है, एक ठोस बना है हमारे पास में, क्या बना है, ठोस। तो पिछले बार हमने देखा था बेलन का भी हमने आयतन देखा था, शंकु का भी आयतन देखा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा है नहीं देखा, वैसे नो, गोले का भी, अर्धगोले का और पूरे गोले का भी हमने क्षेत्रफल देखा है। तो क्या काम करेंगे, जब इनका संयोजन होगा तो संयोजन होने के पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी ठोस बनेगा वो किन किन भागों से मिलके बन रहा है, किन किन भागों से मिलके बन रहा है, और हमको उन भागों के भी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और कैसे आयतन निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया है। सीखा है कि नहीं 9th में, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी लिखता हूं, पूरे फार्मूले लिखता हूं यहाँ पे स्क्रीन पे। पूरे हमने फार्मूले पढ़े थे, कुछ हमारे पास समस्या थी, क्वेश्चन थे, उनको हमने सॉल्व भी किए थे, जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी हमने ज्ञात किए। यहाँ पे केवल क्या पढ़ेंगे अपन, उन ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले। जरा आगे और देख लो, हम देख सकते हैं कि ये ठोस एक बेलन के दोनों सिरों पर एक अर्धक, जो टंकी की बात की जा रही है उसमें क्या है कि उसके एक एक क्या है, अर्धगोले। देखो ये आधा गोला है, क्या ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, दोनों साइड में जुड़े हुए हैं। और बीच में क्या है, बीच में आपका एक बेलन भी है, क्या है, एक बीच में बेलन भी है। तो वो टंकी जो बनी थी वो दो गोले, अर्धगोले, मतलब एक गोला हो जाएगा दोनों अर्धगोले को साथ ले तो, और एक बेलन के संयोजन से बना है क्या, जो टैंक होता है आपका, कंटेनर होता है, जिसको हम कंटेनर कहते हैं, जिसके अंदर में पानी, आप शादी ब्याह में जैसे देखते हो एक कंटेनर पानी स्टोर करके रहता है बारातियों को पिलाने के लिए, ठीक है जी। तो वही बात है। तो इस फॉर्म में मतलब दो अर्धगोले आपके जुड़े होते हैं और एक बेलन। तो इस तरह से देखो, ये यहाँ से इनको दोनों को जोड़ा गया होगा, जब बनाया गया होगा, फिर इसको चिपकाया गया होगा, और चिपकाने के बाद में आपकी कंप्लीटली क्या बन गई, टैंकी बन गई। बात ठीक है, समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जरा इसको देखिए, यहां भी कुछ आपको आकृतियां दिख रही है। हाँ, यहां पे देखो, ये इस तरह की आकृति को हमें बनाना है, इस तरह की आकृति को हमें बनाना है। तो देखो उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो शंकु की जरूरत पड़ेगी, जो जोकर की टोपी टाइप का, या आइसक्रीम जो खाते हो वैसा शंकुआकार आकृति। फिर एक अर्धगोले को भी जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ करके फिर ये दोनों को चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद में ये इस तरह की आकृति बनेगी। अब ये शंकु है, क्या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, वो होता है पाई आर एल। ये होता है वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय, पृष्ठ की बात कर रहा हूं, नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा, अभी नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा। तो ये पाई आर एल, और जो अर्धगोला है उसका जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो कंप्लीटली हम इन दोनों के क्षेत्रफल को जब अपन जोड़ देंगे तो वो जो ठोसों का, किसका, ये ठोसों का जो ये प्लस ये मतलब करके ये जो संयोजन बना है, तो इसका अपन कंप्लीटली क्या निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। जितने भी अभी ठोस हमारे संयोजित हो रहे हैं, जितने भी हमारे
ठोस जो संयोजित हो रहे हैं तो उन ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी प्रीवियस जो कक्षा 9th में हमने पढ़ा था वो सभी फार्मूले का मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देन उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना चालू करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना, कॉपी किताब बंद कर दीजिए, पूरे फार्मूले देखिए। सबसे पहले जो पढ़ा था हमने पढ़ा था घन। क्या पढ़ा था? घन। तो घन में आप ध्यान रखना, घन के वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। तो आप घन आपकी इस तरह की आकृति होती है, जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका बेटा घन। क्या है आपका? घन। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या यहां मैं लिख देता हूं पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, क्या लिख देते हैं यहां पे? वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लास्ट में इसका क्या देखेंगे? आयतन भी अपन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं इसका? क्योंकि ये फार्मूले जब तक के आपको नहीं आएंगे तब तक के इस पार्ट के जितने भी जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले घन, सबसे पहले क्या है हमारे सामने? घन। तो घन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका? वक्र मतलब आसपास का, है ना? तो उसमें क्या होता है जरा देखो, यदि संपूर्ण की बात करूं मैं तो वो होता है आपका 6, क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। मतलब अभी मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो ये, परंतु वक्र पृष्ठ मतलब ऐसा घुमावदार एरिया। क्या? घुमावदार, यानी ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू a²। क्या हो जाएगा? 4 इंटू a², है ना? 2 को छोड़ दिया मैंने, नीचे और ऊपर का। आई बात समझ में? अरे भैया फलके कितनी होती है सर? 6। कितनी होती है? 6 फलके होती है, प्रत्येक वर्गाकार होती है। तो एक जो फलक होती है उसका होता है, जैसे वर्गाकार होती तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा वर्ग। क्या होता है? हमने इसको एक मतलब एक भुजा को ये मान लिया। क्या मान लिया? ए, मतलब इसकी लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी क्या है? ये है। तो कंप्लीटली आप देखेंगे तो यदि हम वक्री पृष्ठीय लेंगे तो 4 पृष्ठ मिलेंगे और सभी वर्गाकार होंगे तो सभी का संयुक्त जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4a²। और संपूर्ण की बात करेंगे जो 6 फलके हैं हमारे पास में, उनके सभी पृष्ठों को अपन जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 6a²। ये क्या हो जाएगा आपका? घन का जो क्षेत्रफल है, वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा आता है हमारे पास में घनाभ। क्या आता है? घनाभ। तो घनाभ आपका किस तरह का होता है? बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये होता है कि जो घनाभ होता है इसकी फलके वर्गाकार नहीं होती, इस तरह की होती है। कुछ दिख रहा है? फलके आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। जरा इसका देख लेते हैं, क्या क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले संपूर्ण लिख देते हैं। तो मेरे को ये हमने देखा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें जरा देखो, ये होती है आपकी चौड़ाई, ये होती है ऊंचाई और ये क्या होती है आपकी? लंबाई। तो मैंने क्या काम किया, अब जरा यहां देखिए, हमने आसपास की फलके ली है। क्या ली है? तो देखो मैं वक्र पृष्ठ लेना, मेरे को ऐसा वाला भाग लेना है आसपास का। तो आसपास का मैं लूंगा तो नीचे का छोड़ूंगा सर। तो ये L है तो ये भी क्या हो जाएगी? L। ये B है तो L भी एक नीचे, एक L, 2 LB छोड़ देंगे। कितना छोड़ देंगे? 2 LB छोड़ देंगे। 2 LB छोड़ देंगे तो हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2 इंटू BH प्लस HL। ये हमने सब कुछ पढ़ा था कक्षा 9th में। अब बात आती है बेलन की। किसकी बात आती है? बेलन की। तो बेलन कुछ इस तरह का होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आकृति बना के बताई थी, ठीक है? तो बेलन, तो ये हो जाएगा बेलन। अब बेलन के बारे में चर्चा करते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे। तो देखो, तो बेलन का यहां पे ये क्या होता है? इसकी 2 ऊपर और नीचे क्या होते हैं? वृत्ताकार क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। तो हमको उसे छोड़ना है, हमको वक्री लेना है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह का बेलन होगा। ये ऊपर भी R होती, नीचे भी R, और ये क्या होती? ऊंचाई। तो हमने इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, ये निकाला था 2πr। क्या निकाला था?
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक। और इसका संपूर्ण होता है, अब ये तो वक्र का हो गया, किसका हो गया, वक्र का हो गया। संपूर्ण में दो व्रत अभी भी बाकी है, दो व्रत अभी भी बाकी है। मतलब यदि मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है। हाँ, अब देखिए ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें दो व्रत जोड़ना है, तो मैंने क्या काम किया, मैं यहां जोड़ के नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं। तो 2 पाई आर और यहां पे क्या लिखेंगे, आर प्लस एच, ये होता है आपका बेलन का संपूर्ण वक्रीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अभी जरूरत पड़ेगी, देखते जाओ। अब अगला जो क्रम आता है वो आता है शंकु का। किसका आता है, शंकु का। तो शंकु अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था, शंकु हमारा किस तरह का होता है, फिर भी हम आकृति आपको दे देते हैं कि शंकु किस तरह का होता है। ये है आपका शंकु, क्या है आपका, ये शंकु है। तो जरा शंकु में देखिए क्या होता है, ये आपकी हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट, और ये क्या हो गया, आर। तो ये होता है बेटा, इसका जो होता है वो होता है वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये है वक्र पृष्ठ, क्या है ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पाई आर इसका संपूर्ण जो होता है पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम कहे तो चलेगा, ठीक। अब क्या बचा, गोला, क्या बचा हमारे पास में, गोला। 1 मिनट। अब अगला जो है हमारा गोला है, ये भी ठोस आकृति में आता है। तो गोला कैसा होता है जरा देख लेते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले देखा ही हमने। ये है सर आपका गोला, क्या है आपका, ये लो थोड़ा तिरछा बना देता हूँ, ये है गोला। तो गोले का जो हमने क्या देखा था, इसका हमने वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्री पृष्ठीय जो क्षेत्रफल देखा था। तो ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले थे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, आयतन की बात करते हैं। तो आयतन देख लेते हैं क्या होता है। तो हम इसका देखा था हमने घन का, ये होता है एल क्यूब, कितना होता है ये, एल क्यूब। यदि फिर घनाभ की बात करेंगे तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, और बात 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आगे देखेंगे गोले का। तो गोले का होता है 3/4, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका किसका, गोले का आयतन, किसका। अब अर्ध गोले का 2 का भाग दे देंगे, आधा, संपूर्ण में 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर। एक बार सभी फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे किससे, सभी ठोस आकृति के जो 9th में पढ़े थे उसके वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन के सूत्र। इसके बगैर कुछ नहीं होगा आपका। ये मतलब जो अध्याय है 10th का, ये पूरा इसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो घनाभ का क्या देखिए, 4a² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², उसका आयतन क्या होता है, ए एल क्यूब लिख दिया मैंने, इसे ए क्यूब भी आप लिख सकते हैं। घनाभ का देख लीजिए, ये वक्र पृष्ठीय 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, और इसका संपूर्ण जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। बेलन में आ जाइए, बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, और उसमें 2 वृत्त को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर, आर प्लस एच, और ये हो जाएगा आयतन उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इधर देखिए शंकु का एक बार देख लीजिए, इसका वक्र पृष्ठीय पाई आर एल। अब एल क्या है, एल ये है बेटा, क्या है ये, एल, ठीक। और इसका यदि एक वृत्त नीचे का अपन जोड़ देते हैं तो ये संयुक्त रूप से जो वक्र पृष्ठीय होगा इसका क्या होगा, पाई आर, आर प्लस एल। और इसका आयतन अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने बताया कि 1/3 किसका होता है, बेलन के आयतन के बराबर होता है। गोला का देख लीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ हमने नहीं निकाला है, ठीक। अब हमने क्या देखा, इसका गोले का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्ध गोले का देख लीजिए, वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र मतलब समझ रहे हो ना,
ये ऐसा वाला घुमा जो कटोरा टाइप का होता है, ऊपर का छोड़ दिया अपन ने, वक्र उसको बोलते हैं। तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका जो संपूर्ण की बात करें तो उसमें और एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर। ढक्कन समझ रहे, ऊपर से ढक्कन लगा दिए तो इसको पैक कर दिए तो अपन ने क्या संपूर्ण निकल जाएगा। और ये जो इसका जो आयतन होता है आधे गोले का, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई क्या? देखो फार्मूले पिछली क्लासेस के हैं, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा ठीक। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। क्या मिला? लट्टू देखा होगा आपने, ऐसा कुछ रहता है और ये कुछ ऐसा बना रहता है क्या? ये लट्टू ठोस है। कैसा है लट्टू? ठोस है। यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, रस्सी घुमा दे, ठीक, जिस पर रंग नहीं है। क्या नहीं है? रंग नहीं किया गया, कलर नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमिया रंग, जिसको क्रेयॉन कहते हैं, के रंग करना चाहता है ना, तो उसकी पॉलिश करना चाहता है। क्या करना चाहता है? पेंट करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। कैसा है ये लट्टू? शंकु के आकार। शंकु मतलब बेटा तो इस तरह का, ये हो गया, और इस तरह का, ठीक, शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला बना हुआ है। क्या बना है इसके ऊपर? एक अर्धगोला भी मैंने लगा दिया है। आरोपित है लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास समझते हो, ये यहां से लेकर के यहां तक वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है कि उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो रंग करेंगे इसके आसपास, उसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बोला है कि पाई का मान क्या ले लेना है? 22/7। देखिए क्या नाम का लड़का है, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन। रशीद को जन्मदिन पे गिफ्ट करना है, तो एक रंग लगाना है, मतलब एक पेंट करना है, लट्टू देना है उसको। तो वो जो गिफ्ट है वो किस तरह का है? लट्टू के रूप का है। कैसे रूप का है? लट्टू के रूप का है। तो लट्टू एक शंकु और एक अर्धगोले को जोड़ के बनाया गया है। और क्या काम करना है? इस पर पेंट करने का क्या निकालना है? इसके पूरे पृष्ठ पर पेंट करने का क्या निकालना है? कितना भाग पे पेंट करना है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जरा देखो सबसे, और क्या बोला है यहाँ पे? दिया है, मैं लिख देते अपन, दिया है जो संपूर्ण लट्टू की जो ऊंचाई है, यहां लिख देते हैं संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई। तो संपूर्ण लट्टू की जो ऊंचाई है वो एच कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। और लट्टू का व्यास, लट्टू के अर्धगोले वाले भाग का क्या दिया है? व्यास दिया है। वो कितना दिया है भैया? 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या? व्यास के आधी त्रिज्या होती, ये आपकी आर हो जाएगी। आई बात समझ? तो आर क्या हो जाएगा? 3.5 / 2 सेंटीमीटर, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं, अच्छा क्या लट्टू की ये भी आपकी 3.5/2 है? क्या ये भी आर 3.5/2 है? क्या यहां से यहां तक भी 3.5/2 है? आर है ना? तो क्या हो जाएगा कि मुझे तो शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शंकु का मुझे क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्या निकालना है? पाई आर निकालना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि शंकु की अलग ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अर्धगोले में तो केवल त्रिज्या ही होगी। क्या होगी? त्रिज्या ही होगी। तो मुझे क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई। इसलिए शंकु की ऊंचाई क्या निकालेंगे? शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई क्या? संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई। क्या लिखेंगे इसको? संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई। लट्टू की ऊंचाई माइनस ऊंचाई ऋण अर्धगोले की त्रिज्या, ये टोटल है। तो मैं क्या काम करूंगा? ये इतना भाग को माइनस कर दूंगा, और वो है आपकी 3. यहाँ पे लिखो लट्टू गोले की त्रिज्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गोले की त्रिज्या। चलिए इसको देखते हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगी? संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर माइनस गोले की त्रिज्या